जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात, सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए है। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइनल किया। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकॉट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी की एडवाइस सदर आसिफ अली जरदारी को भेजी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। 1990 में वकालत का आगाज किया। खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल और 2012 में मुस्तकिल जज मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को उन्हें पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में नाकाबिले फरामोश खिदमात। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की आज 13वीं बरसी। सदर आसिफ अली जरदारी का बेगम नुसरत भुट्टो की सियासी खिदमात को खराज अकीदत। कहा कि अवाम के हुकूक और जमहूरियत की बहाली के लिए उनके नजरिए को मशले राह बनाने की जरूरत है। जस्टिस याहिया अफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। 1990 में वकालत का आगाज किया। खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे। 2010 में जस्टिस याहिया अफरीदी शाह और मिनुल्लाह लॉ फर्म का हिस्सा रहे। पेशावर हाई कोर्ट का मुस्तकबिल जज तैनात होने के बाद इदारे से अलहदा हुए। 30 दिसंबर 2016 को उन्हें पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 8 अक्सरियती जजेस के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। फैसले में बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। मखसूस नशिस्तों के केस का अक़लीती फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने लिखा कि केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। आईनी खिलाफ वर्जी और कोताहियों की निशानदही फर्ज है। उम्मीद है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस का अपने फैसले में जनरल बाजवा की तोसी केस का तस्करा। लिखा कि जस्टिस मंसूर ने मुख्तलिफ फैसलों में पार्लियामेंट की बालादस्ती का जिक्र किया, लेकिन जनरल बाजवा की तोसी केस में अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। जनरल बाजवा को 6 माह की तोसी दे दी। उस वक्त के वज़ीर आज़म बानी पीटीआई, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून तोसी चाहते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस केस का फैसला दरख्वास्त में की गई इस्तदा से हटकर 2 दिन में सुना दिया। वज़ीर आज़म ने 26वीं तरमीम सियासी और मुआशी इस्तेहकाम में संगे मील करार दे दी। वोट डालने वाले 5 MNA से खुसूसी इजहार तशक्कुर। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि इन्हीं अरकान की वजह से आईनी तरमीम मंजूर हुई। तरमीम से मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। आम आदमी को सहूलत मिलेगी। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात हल होंगे। इंसाफ की फ्राहमी का अमल तेज होगा। अली अमीन गंडापुर की तोपों ने विफाक के बाद पूरा मुल्क निशाने पर रख लिया। विफाक के बाद सूबों और सियासतदानों पर यलगार की तैयारी। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न बनाने पर मुल्कगीर इंतशार की धमकी दे दी। कहते हैं कि इस बार नई मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आर या पार अब हर हद उबूर कर जाएंगे। बानी पीटीआई के पीठ में चुरा घोंपने वाला तो बस गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के पीटीआई पर वार बोले तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम खुद दिए। इत्तेफाक नहीं था तो बार बार मौलाना फजल रहमान के पास क्यों गए। अरकान के अगवा से मुतल्लिक झूठा प्रोपेगंडा किया गया। तमाम अरकान ज़मीर की आवाज़ पर वोट डालने आए। आईनी तरमीम पर इत्तेफाकी राय पैदा करने की कोशिश की गई। मुझसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। सेनेटर कासिम रोंजू का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा कि लिखे गए अल्फाज ज़बरदस्ती कहलवाए गए। मैं सामने लिखा स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। ज़बरदस्ती कहलवाई गई हर बात की तरदीद करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 2 रोज़ के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस
चैम्बर वर्क के दौरान मुकदमात के फैसले लिखेंगे। 24 अक्टूबर को मामूल के मुकदमात की समाअत करेंगे। 25 अक्टूबर को भी चैम्बर वर्क करेंगे। नवाज शरीफ से सैफ अल मुल्क और फैसल अयूब खोखर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने पार्टी के लिए खिदमात को सराहा। कहा कि खोखर बरादरान ने मुश्किल दौर में पार्टी का बेहतरीन अंदाज में साथ दिया। पिंक गेम्स के कामयाब इनेकाद और खेलता पंजाब पर फैसल अयूब खोखर को शाबाश भी दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तांबुल में इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का इफ्तिताह कर दिया। एक्सपो आमद पर तुर्किया के आला हुकाम ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की चीफ ऑफ दी तुर्किश जनरल स्टाफ से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा एक्सपो का दौरा किया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के स्टॉल का भी मुआयना किया। कहा कि इंटरनेशनल एक्सपो में जदीद मशीनरी और आलात देखकर खुशी हुई। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध हुकूमत का 50 बसें खरीदने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की स्टेशन का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में कोट लखपत का दौरा। अपनी छत अपना घर स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लिया। खातून सोबिया मुनीर को पहली किस्त का चेक दिया। खातून खुशी से आबदीदा। वज़ीर आला ने कहा कि बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत देगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। अब सिफारत खानों में जायदाद की रजिस्ट्री इंतकाल करा सकेंगे। अमरीका, बरतानिया, अबूधाबी और दीगर ममालिक में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। 8 बड़े ममालिक में पाकिस्तानियों को ऑनलाइन रजिस्ट्री की सहूलत फ्राहम की जाएगी। सन 2050 तक पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी? एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ तक पहुंच सकती है। आबादी में इजाफा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, सफाई और दीगर अवामी खिदमात पर दबाव बढ़ेगा। गजा की आग नेतन्याहू के घर तक पहुंच गई। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इस्राएली वज़ीर आज़म के बेडरूम की खिड़की निशाना बनी। हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता हफ्ते नेतन्याहू के घर ड्रोन हमला किया था। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी फैमिली घर पर मौजूद नहीं थी। गजा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस, जबालिया, रफा समेत मुतअद्दिद मुकामात पर फजाई हमले। 24 घंटे में मजीद 115 अफराद शहीद हो गए। हमास के शुमाली गजा के इलाके जबालिया में इस्राएली फौज पर जवाबी हमले। इस्राएली फौज के टैंक समेत 4 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। चीनी सदर के तैयारे को रूसी फजाइया का प्रोटोकॉल। रूसी तैयारों ने हिसार में लिए रखा। सदर शी जिनपिंग रूस में ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। चीनी मीडिया ने रूसी प्रोटोकॉल की वीडियो जारी कर दी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रौनक लौट आई। शाहीन क्रिकेट पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी स्टेडियम में देख सकेंगे। दोनों टीमें जीत के लिए पुरज़्म। भरपूर प्रैक्टिस सेशन भी जारी। और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। बागों के शहर में सांस लेना भी दुश्वार हो गया। दुनिया भर में लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 512 तक पहुँच गई।